बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुर विवेका। सब हो बोली सुनई सपना, सीतई से कहू हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु दान सेना सब मारी। घर आरूढ़ नगर दसनीना, मुंदित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके लिए मुड़े हुए हैं, उसके सिर मुड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई है। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशाओं को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुआई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना में कहूँ पुकारी, होई सत्य कहे दिन चारी। तासु बचन सुनीते सब डरी, जनक सुता के चरण ही पारी। मैं पुकार कर कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वह सब राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर गई। जहाँ तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारही निशिचर पोच। तब वह सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बाद जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तेरी मोरी। तजोधे करु बेगी उप आई, तू सह बिरु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो रहा चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनीत ही लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनो को श्रवण सूल सम बानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी। तू मेरी प्रीति को सत्य करते। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गही समुझाई सी, प्रभु प्रताप बल सुजहु सुनाई सी। निशिनल अनल मील सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं लगेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कैसी तापिति भा प्रतिकूला, मील ही न पावक मिट ही न सूला।
देखित प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत एकहु तारा। सीता जी कहने लगी, विधाता ही विपरीत हो गया है। ना आग मिलेगी, ना पीड़ा मिलेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि स्रवस न आगी, मानहु मोहि जाति हत भागी। सुनई बिनय मम बिकट अशोका, सत्य नाम करु हरू मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हत भागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर। नूतन किसले अनल समाना, देहि अग्नि ही जनि कर दिनासा। देखी परम बिरहा कुल सीता, सो छल कपहि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, वीरा रोग का अंत मत कर। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि हरि हृदय विचार दिनि मुद्रिका डारी, तब जानु अशोक अंगार दीन, हर्षि उठी कर गए हूँ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर कर अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगार दे दिया। सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। आगे कल पढ़ेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय।